हरे कृष्णा। मित्रों, कैसे हैं आप लोगों ने यह प्रश्न किया है कि क्या नारद मुनि ने कभी भगवान के माया को देखा है। नारद मुनि भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं और वैष्णव भी हैं। तो क्या उन्होंने भी कभी माया का दर्शन किया है। तो मित्रों, आज जो है हम इसी प्रसंग पे बात करेंगे कि क्या नारद मुनि ने माया का दर्शन किया है। एक समय की बात है, कुछ भक्तों ने कहा नारद मुनि से कि मुनिवर, आप हमेशा नारायण से मिलते हैं, आप उनके प्रिय भक्त हैं, तो क्या कभी आपने माया को देखा है। नारद जी ने विचार किया कि हमने तो कभी माया का दर्शन किया नहीं, माया वास्तव में है क्या। लोगों ने प्रश्न किया कि नारद मुनि, माया है क्या और क्या आपने कभी माया का दर्शन किया है। नारद मुनि ने कहा कि ठीक है, मैं आपको बाद में यह बताऊंगा। और नारद जी वहां से चले जाते हैं और सीधे वह भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, और वहां जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान उनको जो है आशीर्वाद देते हैं और कुशल समाचार पूछते हैं और वार्तालाप चलती रहती है। उसके बाद नारद मुनि के मन में वही प्रश्न चल रहा है। उन्होंने कहा, भगवान, क्या आप क्या आपने आपकी माया बहुत अद्भुत है। आपने हमको माया का दर्शन कभी नहीं कराया है, हम माया देखना चाहते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद, अरे सब लोग माया से दूर होना चाहते हैं, सब यही ऋषि महात्मा कामना करते हैं कि भगवान कभी हमें कभी माया का दर्शन मत कराइएगा, और तुम कह रहे हो कि माया देखना चाहता हूं। तो नारद जी ठान देते हैं, नहीं नहीं भगवान, हम आपकी माया को देखेंगे। नारद जी मानते ही नहीं है। भगवान कहते हैं, ठीक है नारद, मैं कभी दिखा दूंगा। नारद कहते हैं नहीं। तो कहते हैं, ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको जो है अपनी माया दिखाता हूं। नारद जी और भगवान विष्णु चल देते हैं। वह चलते चलते जो है मृत्यु लोक पे आते हैं और एक जो है वृक्ष रहता है। हाँ, नीचे जो है वो लोग आते हैं और पृथ्वी पे भ्रमण करते हैं नारद जी के साथ। चलते चलते बढ़ते जाते हैं और जो है थकान बढ़ती जाती है। नारद जी को भी थकान जो है लगता है और काफी दूरी तय करना कराते हैं भगवान। नारद जी कहते हैं, भगवान अब कब अपनी माया दिखाएंगे। तो नारद और आगे चलो। आगे चलते चलते एक वृक्ष आता है और वृक्ष में वो लोग जाते हैं। धूप, कड़ी धूप रहती है, गर्मी का जो है मौसम है और काफी सूर्य तपे हुए हैं। वो लोग वृक्ष के नीचे जाकर जो है बैठ जाते हैं और आराम करते हैं। भगवान कहते हैं, नारद मुनि, मुझे तो बहुत जोर की प्यास लगी है। तो नारद जी भी कहते हैं कि भगवान, मुझे भी गला सूख रहा है। भगवान कहते हैं, नारद जी जाकर देखो, कहीं जल मिले तो लेकर आओ। नारद जी कहते हैं, ठीक ठीक है भगवान, आप यहीं रुकिए, प्रतीक्षा करिए, मैं तुरंत जाकर कहीं जल खोज कर मैं तुरंत लेकर आऊंगा। नारद जी जाते हैं और जाते जाते वह खोदते हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। एक कुटिया दिखाई देती है। कुटिया दूर से, तो कुटिया के पास जाते हैं और वहां देखते हैं कि एक कुटिया है और कुटिया के बाहर जो है एक बहुत बड़ा मटका है और उस मटका में जो है जल रखा हुआ है। इनको देखते ही लगता है कि कब जल को मुख में डाल लें और जो है पी लें, गला सूखता जा रहा है। और जाते हैं तो सोचते हैं कि भाई पहले पूछ लिया जाए, आज्ञा तो ले लिया जाए कि जिनका ये जल रखा हुआ है। और जाते हैं तो देखते हैं, पूछते हैं कि यहाँ कोई है। तो देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर कन्या रहती है, कुंवार कन्या जो है उसमें रहती है। अद्भुत सुंदर थी वह, करोड़ों जो है अप्सराएं उसकी सुंदरता के आगे जो है फीकी थी। उसका कल्पना करना वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी खूबसूरत जो है
उसमें एक कन्या थी, एक स्त्री थी। तो नारद जी उसका रूप देखते ही मोहित हो जाते हैं और कहते हैं कि सुंदरी, हमें जो है जल पिलाओ, हम जल के लिए आए हैं, हम बहुत प्यासे हैं। कन्या कहती है कि मुनिवर, आप धूप में क्यों खड़े हैं, आप अंदर आ जाइए। नारद जी उसको देखते ही सब कुछ भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, क्यों यहाँ आया हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है। नारद जी सब भूल जाते हैं और कन्या कहती है अंदर जाते हैं और कन्या इनको जल पिलाती है। जल पिलाने के बाद कन्या इनसे कहती है कि मुनिवर, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। नारद जी को ऐसा, नारद जी अंदर से सोच ही रहे थे कि मैं कहूं कि मुझसे शादी कर लो, कन्या खुद कही, नारद जी तैयार हो गए। शादी हुआ और उस कन्या के साथ जो है, कन्या के साथ विहार करते हैं। कुछ समय बीतता है, उनके बच्चे होते हैं और समय धीरे धीरे बढ़ता जाता है। उनके बच्चे के भी शादी हो जाती है, बच्चे के बच्चे की भी शादी हो जाती है। बहुत दिनों वर्षों से वहीं निवास कर रहे हैं, अपने पत्नी में इतना आसक्त हैं, अपने बच्चों में इतना आसक्त हैं कि उनको कुछ सूझ ही नहीं रहा है दूसरा। भाग वो भूल ही गए हैं कि हम कौन है, किस लिए आए हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। नारद जी उसी में खोए हुए हैं। एक दिन का बात है, अचानक बिजली गरजने लगता है, मूसलाधार बारिश होने लगती है। उस जिस कुटिया में रहते थे, उस क्षेत्र में रहते थे, बाढ़ आ जाता है और बाढ़ में बच्चे उधर बह रहे हैं, दह रहे हैं। पिताजी बताइए, दादाजी बचाइए, चिल्ला रहे हैं, अरे मेरा तो सब कुछ लूट गया। तब तक देख रहे हैं कि इनकी पत्नी, प्राणों से प्रिय पत्नी, वो भी दहती हुई जा रही है। चिल्ला रहे हैं, हाय हाय मेरा तो सब कुछ नष्ट हो गया, हाय हाय विधाता, हमारा तो जो गृहस्थ था वह अभी बन ही रहा था कि नाश हो गया। चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। ये भी एक धारा में जो है बहते जा रहे हैं, बहते बहते जो है चिल्ला रहे हैं कि हमारा सब कुछ नाश हो गया। देखते हैं कि एक जो है बहते बहते उस जल में जो है देख रहे हैं कि मैं कहीं स्थिर हो गया और जो है चिल्ला रहे हैं, पानी में ऐसे हाथ पांव चला रहे हैं। और जब देखते हैं कि आखिर मैं कैसे रुका, पीछे देखते हैं तो भगवान के ये गोद में जाकर रुक गए हैं। और भगवान कहते हैं, नारद अरे काहे लिए चिल्ला रहे हो, आखिर कौन, तुम्हारा क्या नाश हो गया, किस परिवार की बात कर रहे हो। अरे तभी गए हो पानी लाने, कह रहे हो शीघ्र आएंगे, कितना समय लगा दिया, कहाँ था। तब इनको लगता है अरे यही तो भगवान की माया है और चरणों में गिर जाते हैं। कहते हैं भगवान अब फिर आपकी माया हम नहीं देखेंगे। आप जो है आधे एक घंटे 10 से 15 मिनट की बात थी, वह उस कुटिया में गए थे, उतना ही में भगवान की माया ने उनका शादी करवा दिया। जो है बाल बच्चे हो गए, नाती पोते की भी शादी हो गई और चिल्ला रहे हैं। तो उन्होंने भगवान के चरणों में गिर गए और कहा, भगवान अब कभी माया का दर्शन मत कराइएगा ना, हमारी इच्छा है। तो मित्रों, आपने देखा कि भगवान की माया कितनी प्रबल है और कितनी बलवान है, अनादि है। गीता में कहते हैं कि मेरी माया अनादि है, अनंत है, इसका कोई ना ओर है ना छोर है। केवल पार करना चाहते हो तो मेरा शरणागत हो जाओ, मैं हर पाप से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन तू मेरे शरण में आ जा और जो भी करता है, जो भी खाता है, जो भी पीता है, हर समय मेरा स्मरण कर। जो भी हो रहा है यही समझ कि मैं कर रहा हूं, तू ये नहीं कर रहा है। मैं की भाव निकाल दे, अहंकार को शून्य कर दे, तू माया को पार कर जाएगा। मित्रों, आपने देखा भगवान ने कैसे नारद मुनि को अपनी माया का दर्शन कराया। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। मित्रों, आज वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा।